Hi dear friends, dear students and dear viewers. Welcome back to my YouTube channel. Dear friends, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल लेटर लिखेंगे हम लोग आज। जैसे कि हमारा टॉपिक अभी लेटर्स के बारे में है, तो सैम्पल लेटर लिखेंगे हम। कौन सी सैम्पल लेटर? इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर की एग्जांपल्स, पर्सनल और इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर की ट्रिक्स देखेंगे हम लोग कि हम लोगों को इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर कैसे लिखनी है। तो यहाँ पर हम लोग जो ये चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, ये हम लोग अपने फ्रेंड को राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखनी है टू congratulate him on his brilliant success in the examination. उसने एग्जामिनेशन में ब्रिलियंट सक्सेस अचीव की है, तो उस ब्रिलियंट सक्सेस पे अपने फ्रेंड को अब हमने कॉन्ग्रेट करना है, उसको मुबारकबाद पेश करनी है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर एक सैम्पल लेटर लिखी हुई है। मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता दूंगा कि ये सैम्पल मतलब जो ये इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर है ये कैसी आती है। चाहे वो लेटर ऑफ कॉन्ग्रेट्स हो, चाहे वो कंडोलेंस लेटर हो, कोई सी भी लेटर हो, तो ट्रिक्स जो मतलब जो फॉर्मेट है वो यही है। सबसे पहले आप लोग इसमें लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। जिस तरह हम लोग फॉर्मल और ऑप्शन लेटर में एट द टॉप लेफ्ट में टॉप में जो हम लोग पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, अपना एड्रेस लिखेंगे जिस एड्रेस से हम लोग ये चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन ये बात आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में हो, इफ यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग अलाउड नहीं हो अपना एड्रेस लिखने की, तो वहां पर आप लोग क्या लिखोगे? वहां पर आप लोग सिंपली लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल। सेंडर्स एड्रेस के बदले आप लोग लिखोगे वहां पर एग्जामिनेशन हॉल और सेंटर नंबर दोगे अपना एग्जामिनेशन हॉल, सेंटर नंबर जो भी आप लोगों का होगा, फॉर एग्जांपल 205। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप लोग हो तो वहां पर आप लोगों को यही एड्रेस देना है। अगर आप मतलब ये सिंपली अपने फ्रेंड को लेटर भेज रहे हो तो अपना एड्रेस लिखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद डेट लिखना है। डेट का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बता दिया था कि डेट कौन से फॉर्मेट में लिखना है हमने। फॉर एग्जाम्पल 30 अक्टूबर 2021, तो इस फॉर्मेट में आप लोग डेट लिखोगे। डेट के बाद क्या लिखना है? सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे आप लोग? डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, मतलब डियर नेबर, जिसको आप लोग ये लेटर एड्रेस करोगे, जिसके लिए आप लोग ये लेटर लिख रहे हो, तो सैल्यूटेशन में वही लिखोगे आप लोग। अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, ब्रदर, फादर, मतलब एंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जिसके लिए आप लोग ये इनफॉर्मल और पर्सनल, जिसके लिए आप लोग ये चिट्ठी लिख रहे हो, उसी की यहाँ पर सैल्यूटेशन में मेंशन करना है। तो इंट्रोडक्टरी लाइन्स जो है इस इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर की, चाहे कोई सी भी लेटर हो, फादर को भेज रहे हो, ब्रदर को भेज रहे हो, सिस्टर को भेज रहे हो, तो इंट्रोडक्टरी लाइन्स जो है वो तकरीबन सेम ही रहेंगे हर किसी में। तो आप लोग ये याद करेंगे इंट्रोडक्टरी लाइन्स। आई एम फाइन विद द ग्रेसेस ऑफ गॉड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद द ग्रेसेस ऑफ गॉड, खुदा के फजल से। एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन हियर एंड हेल्दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे। तो ये मेरी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। ये दो लाइनें जो है, दीज आर कॉल्ड इंट्रोडक्टरी लाइनें, इनको इंट्रोडक्टरी लाइनें कहेंगे। और ये इंट्रोडक्टरी लाइनें जो है आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि हर किसी मतलब ब्रदर को लिखोगे, सिस्टर को लिखोगे, फादर को लिखोगे, जिसको भी लिखोगे आप लोग ये वाली लेटर, तो इंट्रोडक्टरी लाइनें में ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हर किसी में आप यही लिख सकते हो। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने कॉन्ग्रेट करना है अपने फ्रेंड को, तो यहाँ पर लिखेंगे आप जानते हो, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी का कोई भी किनारा नहीं था, उतना ज्यादा खुश हो गया मैं व्हेन आई सॉ योर नेम, जब मैंने आपका नाम देखा। कहाँ पर? इन द न्यूज़पेपर में, अमंग द टॉपर्स लिस्ट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के जो टॉपर्स लिस्ट बनाया हुआ था, तो वो उन्होंने पब्लिश किया था न्यूज़पेपर में, और मैंने वहां पर आपका नाम देखा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो यहाँ पर आप लोग और भी कुछ एक दो लाइन लिख सकते हो, जिनमें आप लोग लिख सकते हो, अपने फ्रेंड को बता सकते हो दैट यू आर हार्ड वर्किंग, क्या आप हार्ड वर्किंग हो, एंड इट इज द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये आपकी हार्ड वर्क का फ्रूट है, फल मिला है आपको। यू स्टडी डे एंड नाइट, आप दिन रात मेहनत करते रहते हो। तो ऐसा कुछ और दो एक दो लाइन अगर आप लोग जोड़ना चाहोगे बीच में, तो वो आप जोड़ सकते हो। फिर आप लोग क्या कहोगे? माई फ्रेंड आई हार्टली कॉन्ग्रेट यू ऑन दिस ब्रिलियंट सक्सेस। फिर आप लोग इन लाइन्स के थ्रू अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हो, उसको मुबारकबाद पेश कर रहे हो। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई हार्टली कॉन्ग्रेट यू, मैं आपको दिल से मतलब मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑन दिस ब्रिलियंट सक्सेस, जो आपको ये ब्रिलियंट सक्सेस अचीव हुई है, मैं आपको दिल से, दिल की उम्मीद गहराइयों से मतलब मुबारकबाद देता हूँ। फिर अपने फ्रेंड के लिए दुआ करोगे, मे अल्लाह रिवार्ड यू सिमिलर सक्सेस, अल्लाह से यही दुआ है, खुदा से यही दुआ है कि वो आपको सिमिलर सक्सेस, इसी तरीके की कामयाबी इन योर फ्यूचर एग्जाम्स, आपके फ्यूचर एग्जाम में आपको अता करे। तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को क्या लिखना है? यूर लविंग फ्रेंड विद लव फ्रॉम
और अपना नाम लिखना है यहाँ पर। इस तरीके से जो हमारी ये इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर थी, कॉन्ग्रेचुलेशन के मतलब कॉन्ग्रेट किया यहाँ पर अपने फ्रेंड का, तो बिल्कुल सिंपल थी। यही आप लोग इनफॉर्मल लेटर्स में यही जो है फॉर्मेट यही रहता है, सारी की सारी इनफॉर्मल लेटर्स में यही फॉर्मेट रहता है। बस यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है सेंडर्स एड्रेस। अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में हो तो यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल का मेंशन करना है, सेंडर्स एड्रेस इधर यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे टॉप लेफ्ट पे एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, सेंटर नंबर 205 लिखना है, और डेट जो है डेट इसी फॉर्मेट में लिखोगे आप लोग। तो बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल आसान थी इनफॉर्मल लेटर। अब हम और भी इनफॉर्मल लेटर्स के एग्जांपल्स देंगे, जैसा कि Here are some more examples of a social, informal और पर्सनल लेटर। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने इस इनफॉर्मल लेटर की, जिसको पर्सनल लेटर भी कहते हैं या सोशल लेटर भी हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये इनविटेशन के एग्जांपल्स है। लेटर ऑफ इनविटेशन, आप लोगों को अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना होता है, अपने ब्रदर को इन्वाइट करना होता है, नेबर को इन्वाइट करना होता है, या किसी और रिश्तेदार को इन्वाइट करना होता है, तो आप उसको लेटर के थ्रू इन्वाइट करते हो। तो यहाँ पर जो ये सैम्पल लेटर है, इट इज़ अबाउट लेटर ऑफ इनविटेशन। आप कैसे इनवाइट करोगे अपने फ्रेंड को, आप दावत पे कैसे मतलब कैसे इनवाइट करोगे। चाहे आप लोगों की बर्थडे पार्टी है, मतलब आप लोगों के भाई की बहन की शादी है, बेटे की शादी है, किसी की भी शादी है, तो कैसे इनवाइट करेंगे आप अपने इस फ्रेंड को थ्रू लेटर। तो यहाँ पर देखिए सैंपल लेटर लिखी हुई है आप लोगों की। सबसे पहले जो आप लोगों को पता है, बार बार मैंने आप लोगों को कहा, सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस। मतलब आप लोग ये लेटर लिख रहे हो तो अपना एड्रेस लिखेंगे आप लोग इसके इस पे। तो उसके बाद लिखना है डेट आप लोगों का फॉर्मेट मैंने बता दिया कि कौन से फॉर्मेट में आप लोगों को डेट लिखना है। डेट के बाद फिर से वही सैल्यूटेशन, जो तीसरा पार्ट हमारी इस लेटर का होता है सोशल और इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर का, सैल्यूटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माय डियर राहिल, अपने दोस्त का नाम राहिल है, उसको हम इनवाइट करेंगे लेटर के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए आप मतलब इनविटेशन लेटर जो है बिल्कुल यही आप लोग कॉपी करेंगे, यही आप लोग याद रखेंगे, और एग्जामिनेशन में बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखेंगे। बस डेट को चेंज करना है और अपने फ्रेंड का नाम चेंज करना है। अगर वहां पर फ्रेंड का नाम दिया हुआ होगा या डेट दिया हुआ होगा कि इस डेट पे आप लोगों के भाई की शादी है, बहन की शादी है, आप अपने दोस्त मतलब आरिफ को इन्वाइट कीजिए या किसी और को इन्वाइट कीजिए, मतलब डेट टाइम करना है चेंज, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। यही दो लाइनें आप लोगों को याद करनी है, और एग्जामिनेशन पेपर पे आप लोगों को यही दो लाइनें लिखेंगे, आप लोगों को फुल मार्क्स आएंगे इसमें। तो क्या कौन सी दो लाइनें लिखनी है, वो ये है, वुड यू प्लीज गिव अस द प्लेजर ऑफ योर कंपनी on the auspicious occasion of the wedding of our brother at 8 p.m. on April 2021 at our residence। तो यहाँ पर इनविटेशन कैसे की जाती है, ये मतलब वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, ये सेंटेंसेस इस्तेमाल हुए हैं कि क्या आप मेहरबानी करके, मतलब ऑस्पेशियस ओकेजन है, बहुत ही मुतबरक मौका है, हमारे घर पे भाई की शादी हो रही है, तो मेहरबानी करके क्या आप हमें खुशी से नवाजेंगे, आप उस शादी में शिरकत करेंगे। वो शादी जो है एट 8 PM रात के 8 बजे, मतलब आपको वहां पर पहुंचना है ऑन अप्रैल 5 फॉर एग्जाम्पल, ऑन अप्रैल 5 2021 एट आवर रेजिडेंस, हमारी रेजिडेंस पे जहां हम रहते हैं वहीं पर अपने भाई की शादी है, और आपकी प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा शादी को सेलिब्रेट करने में, इस ऑस्पेशियस ओकेजन को सेलिब्रेट करने में। तो बस यही है हमारी इन्विटेशन लेटर, सिर्फ दो लाइन्स की इन्विटेशन लेटर, यही दो लाइन्स आप लोगों को याद करनी है, और यही दो लाइन्स आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखनी है। तो उसके बाद वही सबस्क्रिप्शन फिर से यूवर्स ट्रूली, और अपना नाम लिखना है, जो इनवाइट कर रहा है उसको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर यूवर्स ट्रूली इशरत लिख रही है, राहिल को इशरत लिख रही है इनविटेशन लेटर अपने फ्रेंड को, तो यहाँ पर उसका नाम लिखना जरूरी है। तो अब जो ये दूसरा पार्ट है, जो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल सेकंड है। तो एग्जाम्पल सेकंड यहाँ पर जो ये लेटर है, ये भी इन्विटेशन के बारे में है, लेकिन ये क्या है, लेटर डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप इनविटेशन पे नहीं जा सकते हैं, तो आपको लेटर लिखनी है अपने फ्रेंड को, जो कि एग्जाम में आता है कि आप लोगों के फ्रेंड के, फॉर एग्जांपल एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप लोगों के फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया था, उसके भाई की शादी थी, लेकिन आप नहीं गए, वहां शादी पे नहीं जा सकते हो, तो आप उसको लेटर लिखो डिक्लाइन करने की, मतलब मैं नहीं आ सकता हूँ शादी पे। तो उसके लिए आप लोगों को ये दो लाइनें जो है, यही दो लाइनें लिखनी है। यहाँ पर भी
इस डिक्लाइनिंग इनविटेशन जो ये भी एक लेटर है, इस पे भी सेम फॉर्मेट है। सेंडर्स एड्रेस लिखना है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद लाइन छोड़नी है, डेट लिखना है, डेट के बाद फिर से सैल्यूटेशन डियर इशरत, क्योंकि इशरत ने हमें इनवाइट किया था। अब हम इशरत को ये डिक्लाइनिंग इनविटेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इनविटेशन पे नहीं जा सकते हैं, तो इशरत को ही हम लोग ये लेटर लिखेंगे कि लेटर के थ्रू उसको बता देंगे कि हम शादी पे नहीं आ सकते हैं। डियर इशरत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मतलब इनवाइट किया था अपने भाई की शादी पे। बट आई रिग्रेट बट आई फील सॉरी, लेकिन मुझे अफसोस है टू से ये कहकर मुझे अफसोस हो रहा है दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड इट, कि मैं ये आपकी इनविटेशन जो है ब्रदर की जो ये मैरिज पार्टी है, मैरिज सेरेमनी है, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड इट, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा ऑन अकाउंट ऑफ एन इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट आउट ऑफ द टाउन, क्योंकि उसी दिन मुझे आउट ऑफ द टाउन जाना है, मुझे एक इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है आउट ऑफ द टाउन और मुझे वहीं जाना है, इसलिए आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड इट, कि मैं आपके भाई की शादी अटेंड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाउन से बाहर मुझे और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, एंगेजमेंट है उसी दिन, तो मैं नहीं आ सकता। यूअर्स सिंसियरली राहिल, फिर से वही सबस्क्रिप्शन और आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर राहिल, कि मतलब ये होगी लेटर डिक्लाइनिंग इनविटेशन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कोई और एंगेजमेंट है उसी दिन, तो आप डिक्लाइन कर सकते हो इनविटेशन को, ऐसे ही जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आता है। तो उसके बाद जो ये तीसरा पोर्शन है हमारा, ये है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग शादी पे जाना चाहते हो, ये भी एक इनफॉर्मल लेटर है। ये तीनों जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तीनों जो है इनफॉर्मल, पर्सनल और सोशल लेटर्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर आप लोगों के पास टाइम है, अब आप लोग मतलब इनविटेशन पे जाना चाहते हैं, देखिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, आपके भाई की शादी है तो आप लोग ये लिखेंगे। अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि आपके दोस्त ने आपको इनविटेशन लेटर भेजी थी, उसके भाई या बहन की शादी थी, लेकिन आप नहीं जा सकते हो, तो डिक्लाइन करो इन्विटेशन, तो आप लोग ये वाले लेटर लिखेंगे। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आप लोगों को इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है, इन्विटेशन पे जाना है, तो ये वाली लेटर लिखनी है। फिर से वही अगेन एंड अगेन सेंडर्स एड्रेस, आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लाइन छोड़ के डेट लिखना है, डेट उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जो आप लोगों को बार बार बताया मैंने। उसके बाद फिर से ब्लैंक लाइन छोड़नी है, माय डियर इशरत, क्योंकि हमने ये जो ये चिट्ठी लिखी थी, हमें इनविटेशन की लेटर जो लिखी थी, किसने लिखी थी? इशरत ने लिखी थी। तो इशरत को ही हम अब इनविटेशन लेटर का रिप्लाई करेंगे एक्सेप्टेंस के तौर पे, दैट वी एक्सेप्ट। माय डियर इशरत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई शैल बी ग्लैड टू बी विद यू, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी व्हेन आई विल बी देयर, जब मैं वहाँ पर हूँगा आपकी शादी पे, आपके भाई की शादी पे, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योर ब्रदर्स मैरिज ऑन 5 नवंबर। 5 नवंबर या 5 अप्रैल, सॉरी यहाँ पर ऊपर 5 अप्रैल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 5 अप्रैल लिखेंगे, ऑन द 5 अप्रैल। एक बार फिर से देखिए आप, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, डेट के बाद फिर से सैल्यूटेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आई शैल बी ग्लैड टू बी विद यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योर ब्रदर्स मैरिज ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल आपके भाई की शादी है और मैं बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे महसूस जब मैं वहाँ पर शादी पे आ जाऊँगा। मतलब यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? यूर सिंसियरली, फिर से सब्सक्रिप्शन राहिल और अपना नाम लिखेंगे। इस तरीके से हमारा लेटर ऑफ इन्विटेशन भी हो गया, लेटर डिक्लाइनिंग इन्विटेशन भी हो गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, तीनों जो लेटर्स है यहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोग एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों को इन्विटेशन लेटर आएगी, आप लोग फुल मार्क्स लोगे, अच्छे से लिखोगे इन्विटेशन लेटर्स के बारे में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपने मतलब जो दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम क्या कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो वीडियो में ही बताएंगे आप लोगों को कि कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।